लोग अक्सर इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं कि काला जादू कुछ होता है, बट रियलिटी में ऐसा है कि काला जादू ऐसा होता है कि आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकता है। क्योंकि इस चीज़ में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि यह आपके घर को भी उजाड़ सकता है और आपके हंसती खुशती फैमिली को भी एकदम उजाड़ कर उसको मिट्टी में मिला सकता है। ऐसी ही एक सत्य घटना से आधारित एक घटना मेरे साथ घट चुकी है। क्योंकि काला जादू हम लोग नहीं मानते थे। ये बात है उस समय की, जब बचपन में मैं बहुत छोटी थी और मैं एकदम हंसती खेलती बच्ची थी और मेरा पूरा परिवार भी एकदम हंसता खेलता था। हम लोगों की तो किसी से दुश्मनी तक नहीं थी गांव में दोस्तों। तो मैं क्या बताऊं आपको कि उस समय जो हुआ था वो ऐसी घटना थी जिसके बारे में कभी ना किसी ने कल्पना की थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, हमारा एक पड़ोसी था जो कि हमसे मतलब उसका बहुत प्यार था, जैसे एक फैमिली होती है ना, उस तरीके से हम लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी हमसे प्यार करता था। बट एक टाइम पे पता नहीं गांव में कुछ चीज़ को लेकर हमारा उनका झगड़ा हो गया, बहुत भयंकर वाला। यानी कि पत्थरों वाली मार जो होती है गाँवों में, वो वाली लड़ाई हम लोगों की वहाँ पे छिड़ गई थी। वो लोग भी पत्थर फेंक रहे थे और हम लोग भी पत्थर फेंक रहे थे। मतलब हमारे जो चाचा वगैरह थे वो लोग भी पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन हम लोगों की उस लड़ाई के बाद हम दोनों परिवार में इतना ज़्यादा चीज़ें खटक चुकी थी कि बस एक दूसरे को नफ़रत वाली नज़रों से देखा जाता था उस लड़ाई के बाद। क्योंकि उस लड़ाई के बाद गाली गलौज तो बहुत होती हैं गाँवों में, आप लोग तो जानते ही हैं। क्योंकि गाँवों में गाली गलौज करने के बाद ही लड़ाई कहीं ख़त्म होती है और लठ मार वाली लड़ाई हो जाती है। तो उसके बाद में होता है ऐसा है कि जब हम लोगों की लड़ाई वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और अपने अपने घर चले जाते हैं, वो फैमिली शायद उस लड़ाई को अपने दिल पर लेकर बैठ जाती है, जिस चक्कर में वो लोग हमारे घर पर काला जादू कर देते हैं। काला जादू कर देते हैं। काला जादू करते भी इतनी आसानी से नहीं है। एक ऐसी क्रिया जो कि उसके बाद जिसका ना मुश्किल से छुटकारा पाया जा सकता है और ना ही उसको हम कभी अपने से अलग कर पाते हैं। क्योंकि ये क्रिया उस टाइप की क्रिया होती हैं जो दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए करी जाती हैं। उस टाइम पर ऐसा होता है कि हम लोग एक बार, हमारी अम्मा जी जो हैं वो अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। अचानक वे देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे खून पड़े हुए हैं, खून पड़े हैं एंड खून के छींटे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी अम्मा जी उस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देती हैं और वहाँ से झाड़ू लगाकर अंदर आ जाती हैं। वो महसूस करती हैं कि उसने शायद, हमारे पड़ोसी ने हमारे घर पर ये छिड़काव किया है। लेकिन वो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करती हैं और अंदर आ जाती हैं। वे शाम को जब सो रही होती हैं तो वो फिर देखती हैं कि आंगन में एक मुर्गा भटक रहा है और वो मुर्गा कुकुड़ कुकुड़ करके वहाँ पे पूरे में टहल रहा है। वो उस चीज़ को देखती हैं और उस चीज़ को देख के उसके पास को बढ़ती हैं तो वो देखती है कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी है। यानी कि जो सामने वाले हमारे पड़ोसी थे उन लोगों ने ऐसी तंत्र क्रिया हमारे घर पर अब करनी स्टार्ट कर दी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे घर को नुकसान पहुँचा सकती थी। लेकिन अगर कोई किसी का इतना बुरा करता भी है तो आखिर क्यों करता है? उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो होता है कि फिर जब हमारी अम्मा जी वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है और उनके शायद ऐसा एक मिजाज जैसा कुछ चल रहा होता है आंखों के सामने, वहाँ से फिर वो आकर अपने बिस्तर पर फिर सो जाती हैं। सोती हैं तो वो देखती हैं कि कोई इंसान उनके गर्दन पे ऐसे हाथ पकड़ के और उनको बिस्तर के नीचे की साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। वो उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो इतना डरावना सीन उनके लिए था। ये सत्य घटना जो घटी है मेरी खुद की फैमिली के साथ, मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों के बारे में लोग आज भी मजाक बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप जानते ही हैं, फिर उसके बाद में उनको ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई उनको नीचे की साइड खींच रहा है। वो एकदम हाथ छुटाकर वहाँ से अपना उठती हैं और हल्ला मचाना स्टार्ट कर देती हैं कि हाँ कोई था। और मेरे चाचा जी को, चाची जी को, बच्चे वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, जगकर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपना देखते हैं कि उनके पास कोई भी नहीं है। बट जैसे ही वो लोग आंगन में देखते हैं, हम लोग आंगन में देखते हैं, वहाँ खून की बूंदें और वहाँ एक मुर्गा कटा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर हम लोगों की रूह तक कांप गई थी।
कि ऐसे आखिरकार किसने डाल दिया ये। और हमारे घर में आज तक उस टाइम पर वेज भी, नॉन वेज तक नहीं बना था। और ऐसी चीज़ देखकर हम लोग हैरान हो गए थे कि कौन कर सकता है ये। पड़ोसी ने एक लड़ाई के चलते एक सा काला जादू किया हम लोगों के घर पर कि उस काले जादू ने हमारा घर उजाड़ के रख दिया। उसके बाद जब वो हमें सारी छींटे वगैरह, मुर्गा वहाँ पे पड़ा हुआ दिखता है तो हम लोग वहाँ से उठते हैं और भागते हैं। हमारी चाची जी उसको वहाँ से साफ़ करती हैं और वहाँ से साफ़ करने के बाद सब लोग फिर एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था कि आखिर ये किया किसने है। और उस घटना के बाद हमारे घर में एक पर एक परेशानी बढ़ती चली गई। हम लोग जान चुके थे कि ये काली क्रिया हम लोगों पे की हुई है, या तो मसानी क्रिया है या काली क्रिया है। क्योंकि मुर्गे की बलि वहाँ दी जाती है जहाँ किसी एक इंसान की तुम बलि लेना चाहो या फिर उसको अपने चीज़ों से उसको नुकसान पहुँचाना चाहो। उसके बाद में क्या होता है कि हम लोगों की फैमिली में दिन पर दिन एक इंसान बीमार होता चला जाता है। एंड क्या होता है कि दवाइयों में इतना पैसा खर्च होता चला जाता है। वही सीन 1 महीने बाद फिर दिखता है। शायद उसको, पड़ोसी को, उस बाबा ने कहा होगा कि एक वक्त में ये सब क्रिया तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, तो मैं 1 महीने बाद फिर से वो क्रिया करनी पड़ेगी शायद। तो फिर हमें 1 महीने बाद वो क्रिया वहीं पर फिर करी हुई दिखती है। एंड इस बार हमारी अम्मा जी इस चीज़ को हल्के में ना लेकर कुछ बाबाओं से सुझाव करती हैं और उनसे बोलती हैं कि ये किसने किया है, क्यों कराया है। तभी वो बाबा लोग बोलते हैं कि तेरे घर पर क्रिया करी है, खूनी क्रिया, मुर्गे की बलि देकर करी गई है। और क्यों करी है? ताकि तू मर जाए। यानी कि वो क्रिया इसलिए करी गई थी कि जो मेरी अम्मा जी थी वो ख़त्म हो जाएं, वो ज़िंदा ना रहें। उनके ऊपर ये क्रिया इस तरीके से करी गई थी कि उनकी लाश जो है वो बचे भी ना, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़ाई उन लोगों ने अपने दिल पर ले ली। लड़ाइयाँ ऐसी होती रहती हैं, पर इसमें किसी के ऊपर काली क्रिया नहीं करी जाती, ना ही मसानी क्रिया करी जाती है। पड़ोसी ने इतना बुरा किया हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग तो दिल के अच्छे थे, हम लोगों ने उनको माफ़ किया। और वो क्रिया जब उन्होंने दोबारा हमारे घर पर करी, हमने वो चीज़ उठवाई एक इंसान को बुलाकर गांव से और उनके ही घर में फिकवा दी। जब वो लोग चिल्लाने के लिए, लड़ने के लिए दोबारा हम लोगों पर हावी हो गए। फिर जब भी मेरी अम्मा जी ने कहा कि जो तू कर रही है ये तेरे आगे आएगा, और जो तू कर रही है ये तेरे सामने ना आए तो तू जब कह दियो, क्योंकि तू मेरा आज बुरा कर रही है और तेरे ऊपर ज़रूर आएगा। तभी देखते देखते वक्त के साथ उसके घर में एक लेडीज़ को पैरालाइज हो जाता है और वो पैरालाइज के कारण बिस्तर पर पड़ी रहती है। तभी वो अपने गुनाह सारे स्वीकार करती है कि मैंने तेरे घर पर किया था, आज मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तो कहते हैं क्या हुआ तो आपके सामने आता ही है, बट आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का एक उसूल है, जो आप बोओगे वो ही आप पाओगे। तो उसने हमारी अम्मा जी के ऊपर क्रिया करी, उसके ऊपर उल्टा भगवान ने ऐसी क्रिया कर दी, ना वो अब चल पाती है ना बैठ पाती है, पैरालाइज्ड होकर बस एक बिस्तर पर पड़ी रहती है। और आज भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि मैंने इसके घर पर क्रिया क्यों करी थी। तो ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है और अब हम लोग उनसे इतना बैर नहीं रखते हैं, ना ही उनसे इतनी बोलचाल रखते हैं। बस हम लोग अब उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी क्रिया करी थी। बट ऊपर वाले ने हम लोगों के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि शायद हम लोगों का दिल साफ़ था, बट उसके साथ बहुत गलत किया और उसने भी हम लोगों के साथ बहुत गलत किया। बाकी आप बता सकते हैं मेरे चैनल में आप कुछ बताना चाहेंगे तो।